अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान का अपना किया धरा होता है, जिसकी वजह से कभी कभी इंसान अपनी अकल खो बैठता है। जब अकल खो जाती है तो उसको सीधी चीज़ उल्टी और उल्टी चीज़ सीधी नज़र आती है। यही हाल एक इंडियन फिल्मी एक्ट्रेस का है कि उसका कहना है, हम उसकी आपको एक वीडियो दिखाते हैं। वो ये कहती हुई नज़र आती है कि जब तक मैं बुद्धिज़्म मज़हब से दूर थी तब तक मेरे हालात बहुत बुरे थे और मैं बड़ी मुश्किल हालात में थी, परेशान थी। जब से मैंने बुद्धिज़्म मज़हब को फॉलो किया है, उस पर चलना शुरू किया है, तब से मेरे हालात सुधर गए हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से कि इस्लाम और बुद्धिज़्म मज़हब में कितनी यकसानियत है और इसमें कितना आपस में तफावत और इख्तिलाफ है। I've also been following Buddhism. On the whole, it was like my life was down to zero. And when I got introduced to this chanting, like when I got off starting this, everything just turned back round. So I signed Great Grand Masti in a week. मैं बौद्ध धर्म का हूँ और मेरा सवाल ये है कि बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म में कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क है। भाई साहब का सवाल है कि बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म में कितना फ़र्क है। ऊपर से देखे जाओ तो बहुत फ़र्क है, लेकिन तहकीक करेंगे तो कई यकसानियत है। बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्धा ने जो 4 चीज़ें कही थी, उसने कहा था 4 ग्रेट ट्रुथ्स दैट देयर इज सॉरो एंड मिजरी इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में सॉरो एंड मिजरी है। द कॉज ऑफ दिस सॉरो एंड मिजरी इज डिज़ायर। सॉरो एंड मिजरी कैन बी रिमूव्ड बाय रिमूविंग डिज़ायर। टू रिमूव डिज़ायर फॉलो द 8-fold पाथ। ये 4 ग्रेट ट्रुथ्स है कि दुनिया के अंदर मिजरी है। इस मिजरी की वजह है डिज़ायर, इच्छा। अगर इच्छा को निकालेंगे तो मिजरी निकल जाएंगी। इच्छा को निकालने के लिए 8-fold पाथ फॉलो करो। लेकिन जब आप इच्छा निकालेंगे, पहला नुक्ता बिल्कुल सही, दूसरा नुक्ता बिल्कुल सही, तीसरा नुक्ता, इच्छा को निकालने के लिए इच्छा निकालो और मिजरी निकल जाएंगी। जब आप इच्छा को निकालेंगे, चौथा हक है कि आप 8-fold पाथ फॉलो करो। इच्छा निकल गए तो फॉलो कैसा करेंगे? सो लॉजिकली द ट्रूथ इज ट्रिपिंग इटसेल्फ। लेकिन ये जो 8 हक है, कई सही है, लेकिन बुद्धा ने ये भी कहा था, आप पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ बुद्धा बाय कैरिस, पेज नंबर 217 to 218। उसमें कहा है कि मैं एक अकेला बुद्धा नहीं हूँ, मेरे बाद भी और बुद्धा आएंगे और आपको सही रास्ता दिखाएंगे। जैसा मेरे पास सैकड़ों मानने वाले हैं, इस बुद्धा के पास हजारों मानने वाले होंगे। जब उसके शागिर्द ने पूछा ये बुद्धा कौन है, तो उसने कहा ये बुद्धा है मैत्री। मैत्री का तर्जुमा करेंगे मर्सीफुल, रहमत। और हम जानते हैं कि कुरान में कहा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, कि वो सारे आलम के लिए रहमत थे, सारे इंसानियत के लिए। तो इससे ये साबित होता है कि इस धम्मापट के अंदर और बुद्धिस्ट किताबों में भविष्यवाणी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और आप अगर मेरी कैसेट देखेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मज़ाहिब में, उसमें एक सेक्शन है बुद्ध धर्म का। उसमें से ये मैंने दिखाया हूँ कि बुद्ध धर्म में भी कहा गया है, बुद्धा ने कहा है कि एक आने वाला है पैगंबर, जो आखिरी पैगंबर रहेगा, वो आपको सही रास्ते दिखाएगा, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जानने के लिए मेरी कैसेट देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र मज़ाहिब में। भाई साहब का सवाल था कि अक्सर मज़हब के मानने वाले ये साबित करना चाहते कि हमारे मज़हब का जो कॉन्सेप्ट है, खुदा का जो तसव्वुर है, वो दूसरे मज़हब से बेहतर है। क्यों ना ऐसा समझे कि हमारे मज़हब के तसव्वुर को माने और उसके अमल करे। आप जो कह रहे बिल्कुल सही कह रहे, और वही मैंने आखिरी हफ्ते शनिचर को जब तकरीर थी, आलमी भाईचारे की तकरीर, उसमें मैंने ये साबित किया कि हर मज़हब, आप जब मज़हबी किताबों का मुताला करते हैं, जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, जो खुदा का तसव्वुर, वो यकसा है। सारे मज़हब में कहा गया है खुदा एक है। सारे मज़हब में कहा गया है कि खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं। इस्लाम के अंदर, क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज्म में, इसमें कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है। जब आप मज़हब की किताबों का मुताला करते हैं
पता चलता है कि मज़हब के मानने वालों को खुद को नहीं पता उनकी मजहबी किताबों में क्या लिखा है। इसीलिए मेरा जो काम है, मेरा जो मकसद है, लोगों को अपनी मजहबी किताबों से जोड़े ताकि वो हक़ को जाने। जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाता है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा में माने, वला नुश्रिका भी शैय्यन, हम आपस में अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। तो इस तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि हम दूसरे मज़हब को गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन जो यकसानियत है उसके बारे में बात करना चाहिए। तो वही मैंने लास्ट वीक पिछले हफ्ते किया था और ये साबित किया कि सारे मज़हब में, चाहे इस्लाम हो, यहूदियत हो, ईसाईयत हो, हिंदू धर्म हो, सब में लिखा है कि खुदा एक है। उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं। जिस तरीके से कहा गया है श्वेता उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा के मानी है अक्स, पिक्चर, पेंटिंग, फोटोग्राफ, आइडल, स्कल्पचर। लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैचू नहीं। और ये लिखा है बाइबल में भी, इन द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 2 to 5, इन द बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 to 9, एज वेल एज कुरान में सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 में। और मैंने इस्लाम के बारे में जो कुछ है जानकारी प्राप्त कर ली है और मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। भाई साहब ने कहा कि उसने इस्लाम की जानकारी हासिल कर चुकी है और इस्लाम कबूल करना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप पे कोई भी ज़बरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? ज़बरदस्ती कोई भी नहीं है, बस अपने अल्लाह ताला एक है और उन पे ही भरोसा है। माशाअल्लाह। आप पे कोई माली दबाव? नहीं, कोई नहीं। कोई प्रेशर? नहीं, कोई नहीं। इंशाल्लाह। और आप मानते हैं कि खुदा एक है? खुदा एक है। और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर। माशाअल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में शहादत कहूँगा और आप उसे दोहराइए। ज़रूर ज़रूर। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके। मैं आपको अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी बुक्स ने मुझे बहुत हेल्प की है। और बस मेरे सभी मुस्लिम भाई बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे परिवार के लिए दुआ कीजिएगा कि उनमें भी ईमान आ जाए। इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे आपके लिए भी कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन ज़िंदगी इस दुनिया में मिले, आखिरत में मिले। और हम दुआ करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपके ख़ानदान वालों को भी हिदायत दे इंशाअल्लाह। और मैं अपने नॉन मुस्लिम भाई बहनों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि इस्लाम कोई टेररिज्म या उससे रिलेटेड नहीं है। इस्लाम एक अमन और एक पीस का धर्म है जो अपने को अल्लाह ताला दिए है, और उसकी सच्चाई प्राप्त कर ले और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपको आप में अमन ले आएंगे। माशाअल्लाह। भाई के इस छोटे सेंटेंस ने कि इस्लाम टेररिज्म का मज़हब नहीं है और अमन का मज़हब है, शायद मेरी आखिरी दिन की तकरीर को आपने आसान किया, उसके लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ।